गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन फिजिक्स सेकेंड 12th क्लास के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी में मैंने आपको बताया कि किसी भी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट होने वाले लाइट की वह मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे लेस फ्रिक्वेंसी पर मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन। उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को अपन बोलते हैं बेटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या दहली आवृत्ति। और दहली आवृत्ति के फोटोन की जो एनर्जी होती है वो मेटेलिक सरफेस की किसके इक्विवेलेंट होती है, वर्क फंक्शन। तो किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता, उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन कौन सी आवृत्ति बोलते हैं, दहली। अब दहली आवृत्ति अपन ये लिखा था बेटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने लिखा था बेटा न्यू नॉट इज इक्वल टू C अपॉन लैम्ब्डा नॉट। यहाँ मैंने आपको बताया C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। न्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दहली आवृत्ति, और लैम्ब्डा नॉट है वो कौन सी तरंगदैर्घ्य होगी, दहली। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और से आप सबको होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब देखो यहाँ से यह आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो मैंने ये बोला कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन। तो उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं दहली आवृत्ति। अब ये न्यूनतम आवृत्ति है, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य यहाँ क्या होगी, अधिकतम, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर दहली आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति, इसका मतलब दहली तरंगदैर्घ्य अधिकतम तरंगदैर्घ्य, मैक्सिमम वेवलेंथ है। ये मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब ये कौन सी तरंगदैर्घ्य है, अधिकतम, जबकि आवृत्ति है वो क्या है, न्यूनतम। ठीक है। अब अगर तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो आवृत्ति कम, और तरंगदैर्घ्य कम होगी तो आवृत्ति ज्यादा, क्योंकि एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। तो दहली आवृत्ति की परिभाषा तो मैंने लिखा है कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर और उससे अधिक आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। लेकिन उससे कम आवृत्ति पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन। उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं कौन सी आवृत्ति, दहली। तो यहाँ यह आवृत्ति न्यूनतम, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य अधिकतम। तो दहली तरंगदैर्घ्य की क्या परिभाषा होगी कि किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन। उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को अपन बोलते हैं कौन सी तरंगदैर्घ्य, दहली। तो दहली तरंगदैर्घ्य की क्या परिभाषा, दहली तरंगदैर्घ्य थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा अपन लिखेंगे किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य अधिकतम तरंगदैर्घ्य
जिस पर धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। आवर्ती न्यूनतम होगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी? अधिकतम। तो किसी भी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को अपन कौन सी तरंगदैर्घ्य बोलते हैं? दहली। अपन लिख सकते हैं बेटा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ wavelength of incident light at which electrons are escape from metallic surface called threshold wavelength। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होने वाली लाइट की वह मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर मेटेलिक सरफेस से किसका एमिशन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। उस मैक्सिमम वेवलेंथ को अपन बोलते हैं बेटा कौन सी वेवलेंथ? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब यहाँ मैं अलग अलग केस आपको पूछ रहा हूँ। यदि केस फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से अधिक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से अधिक होने पर क्या धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं होगा, और उसका रीजन और पूछेंगे क्यों नहीं होगा। तो अगर किसी मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से मोर देन है, तो क्या मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा? तो इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट is greater than threshold wavelength, then electrons are not escape from metallic surface। तो ये इंपॉर्टेंट केस है जिसको याद रखना है। When the wavelength of incident light is greater than threshold wavelength, then electrons are not escape from metallic surface। कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से अधिक होगी, तो धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट escape फ्रॉम मेटेलिक सरफेस बिकॉज जब तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होगी तो देखो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी तो आवर्ती क्या होगी? कम। तो अगर उस धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दहली तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होगी तो आपतित प्रकाश की जो आवर्ती या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से मोर देन होगी या ग्रेटर देन होगी, तो इस केस में जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होगी? लेस देन। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आर नॉट टेक प्लेस।
प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं हो। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगी, तो आपको पता है आवृत्ति क्या होगी, कम, क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर इस मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से मोर देन होगी, देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इमिटेड या नॉट escape from the metallic surface, because in this case the frequency of incident light is less than threshold frequency, और threshold frequency से लेस frequency पर आपको पता है कौन सा emission पॉसिबल नहीं होगा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक emission। इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक emission पॉसिबल नहीं। केस सेकेंड, अगर मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के सेम होगी या इक्वल होगी, तो इस केस में आपको होता है कि मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं करेगा, क्योंकि इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने पर मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का तो इमिशन हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या नहीं करेगा, मोशन। तो बताओ इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी चाहिए। केस थर्ड, अगर ये पूछता है कि अगर इस मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ लेस देन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम मेटेलिक सरफेस, उस मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन। बिकॉज जैसे वेवलेंथ कम होगी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या, मोर देन, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर फ्रीक्वेंसी पर मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर मेटेलिक सरफेस पे इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से मोर देन है, ग्रेटर देन है, अगर धात्विक पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दैलीय तरंगदैर्घ्य से अधिक होगी, तो धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट escape from metallic surface, because in this condition the frequency of incident light is less than threshold frequency, क्योंकि इस स्थिति में जो आवृत्ति होगी वो दैलीय आवृत्ति से क्या होगी, कम, और दैलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर कभी भी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं। लेकिन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के इक्वल होगी, इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। और अगर इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से लेस देन होगी, तब भी मेटेलिक सरफेस से किसका इमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कंडीशन में जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर ज़्यादा होगी, और दैलीय आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली डेफिनेशन, पर ले रहे हैं बेटा प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और शॉर्ट में अपन इसको लिख देते हैं बेटा PEE। यह तो मैंने बता दिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व या इसकी खोज किसने की थी, तो मैंने बताया बेटा हेनरिच हार्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव अपन किसे बोलते हैं, कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर दैलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, तो जब भी किसी मेटेलिक सरफेस पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर फ्रीक्वेंसी का क्या इंसिडेंट किया जाता है, लाइट। तो मेटेलिक सरफेस से
किसका एमिशन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, या इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? उत्सर्जन। इससे अपन कौन सा प्रभाव बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, या कौन सा इफेक्ट बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन किसे बोलते हैं कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर दहलीय आवृत्ति, क्योंकि दहलीय आवृत्ति से कम आवृत्ति पर तो धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी धात्विक पृष्ठ पर दहलीय आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का क्या आपतित किया जाता है? प्रकाश। तो धात्विक पृष्ठ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके धात्विक पृष्ठ से कहाँ निकल जाते हैं? बाहर। इससे अपन कौन सा प्रभाव बोलते हैं बेटा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो जब किसी भी मेटेलिक सरफेस पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे मोर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट की जाती है, तो मेटेलिक सरफेस के इलेक्ट्रॉन उस लाइट एनर्जी को गेन करके मेटेलिक सरफेस से कहाँ निकल जाते हैं? बाहर, स्केप हो जाते हैं। इस इफेक्ट को अपन बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन है या इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस फोटो इलेक्ट्रॉन की जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण क्या उत्पन्न होगी? धारा। उस करंट को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्रकाश विद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को शॉर्ट में लिखूंगा बेटा मैं क्या? PEC। तो जैसे ही किसी मेटेलिक सरफेस पर, ये एक मेटेलिक सरफेस है, इस मेटेलिक सरफेस पर जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या इससे मोर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट किया जाता है तो मेटेलिक सरफेस से किसका एमिशन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। इस इफेक्ट को तो अपन बोलते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन करता है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण क्या प्रोड्यूस होती है? करंट। उस करंट को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, या उस धारा को अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश विद्युत धारा। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।